अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिमरी बख्तियारपुर के सत्संग भवन में योग शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा की नगर इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के प्रवक्ता शक्ति नंदन भारती ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उतार चढ़ाव के बीच भी स्वस्थ मन के साथ जीने की कला योग से सीखने को मिलती। आज सिमरी बख्तियारपुर में हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन में योग का तो महत्व है ही, इसलिए कुछ बारिश के मौसम में भी हम लोग इकट्ठा होकर भी, और चूंकि ये पार्टी का एक गाइडलाइन था कि घर में ही योग करें, और लेकिन हम लोग इतने उत्साहित थे कि एक साथ मिलकर एक साथ योग करने के लिए ठाने और इसको सफल भी बनाए। एक वक्त था जब योग में हिमालय के गुफाओं में ही लोग, यहाँ के ऋषि मुनि अपने साधना को, अपने मार्ग को, अपने साधना का मार्ग को प्रशस्त करते थे। लेकिन युग बदलते गए, सदियां बीतती गई, आज योग घर घर में देखा जा सकता है, मनाया जाता है और करते हैं लोग। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा जो हम लोग परिचित हैं, लेकिन दुनिया के किसी और देश में ये संस्कृति और ये भाषा को नहीं बोला जाता है। लेकिन योग के माध्यम से पूरी दुनिया में भी इस योग के अपना अंगीभूत किए और हमारे भारत के इस परंपरा को अपने साथ निभाने का प्रयास किया। यूनाइटेड नेशन ने सर्वाधिक वोटों से कम समय में जब योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकृति दी, तब से लेकर आज दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जहां पर योग के संबंध का कोई कार्यक्रम ना होता हो, योग के प्रति आकर्षण ना बढ़ा हो, जागरूकता ना बढ़ी हो। हेल्थ के लिए कई प्रकार के प्रकल्प होते हैं, लेकिन फिटनेस से भी ज्यादा, हेल्दी होने से भी ज्यादा वेलनेस का महत्व होता है। और इसलिए वेलनेस का जीवन में महत्व सहज प्राप्त करने के लिए एक योग बहुत बड़ा माध्यम। आज योग के सामने कहीं पर भी दुनिया में सवालिया निशान नहीं है। समय के अनुकूल परिवर्तन होते रहे हैं, विश्व के भिन्न भिन्न समाज उनसे कुछ न कुछ जोड़ते रहे हैं। स्थल काल परिस्थिति के अनुकूल, आयु के अनुकूल योग में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है, उसका विस्तार भी होता रहा है। और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं देश और दुनिया के लोगों को योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आग्रह करता हूँ। हम योग के मास्टर बने या ना बने, हम योग में अचीवर बने या ना बने, लेकिन हम योग के अभ्यासु तो कर ही सकते हैं। अभ्यास तो इसका एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारे शरीर के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं जिसकी तरफ हमारी कभी ध्यान नहीं गया, कितने बेकार होते गए। और जब योग शुरू करते हैं तो शरीर के अनेक अंग जो सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं, उनकी जागृति को हम खुद अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी दिव्य चेतना की आवश्यकता नहीं होती। जिन्होंने पहली बार योग किया उनको सब पता चलता है, मेरे शरीर के अंग सुसुप्त पड़े थे। योग के शुरू करने से भी इसकी भीतर जागृति जाने लगती है, चैतन्यता आने लगती है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि, अगर 125 करोड़ देशवासी अगर इस स्वस्थता को प्राप्त कर ले तो मानव के समाज को मानवीय विचारों के कारण संकट पैदा होते हैं, उन संकटों से भी हम मानव जात को रक्षा कर सकते हैं।